इस संदेश का शीर्षक है लोगों को सलाह, प्रशिक्षण और पोषण देना, भाग 1। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, आज से हम शुरू करेंगे और हम चर्चा करेंगे ऐसी बात पर जो कि सच में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चर्च के समुदाय के रूप में ये ऐसा है जो हम चाहते हैं कि हम में बढ़ते चले जाएं। ये ऐसा है जिसमें हम सब सहभागी हो सकते हैं। संदेशों की ये श्रृंखला बहुत उद्देश्यों के साथ में है कि ये हमें बढ़ाते चले जाए इस खास क्षेत्र में। मैं कुछ समय बिताना चाहता हूँ और चर्चा करना चाहता हूँ सलाह देना, प्रशिक्षण देना और पोषण देने पर। ऐसे लगता है कि आप ऑफिस में बैठे हैं, आराम कीजिए, आप चर्च में हैं। ठीक है, हम चर्चा करने वाले हैं सलाह देना, प्रशिक्षण देना और लोगों को पोषण देना। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और हम सच में चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, सभी लोग इसमें जुड़ जाएं, इस क्रिया में सहभागी हो जाएं कि सलाह दे, प्रशिक्षण दे और पोषण दे उन्हें जो हमारे आसपास में। और हम सच में देखना चाहते हैं कि हमारे चर्च की परंपरा और हमारे समाज की परंपरा बन जाएं, कि ये सामान्य बात हो जाए कि हम सलाह दे, प्रशिक्षण दे और पोषण दे एक दूसरे को परमेश्वर के साथ की हमारी यात्रा में और जीवन की दूसरी बातों में भी। मैंने संदेशों की ये श्रृंखला 4 भागों में रखी है। इस महीने हम 2 संदेश देखेंगे, आज और अगले रविवार। फिर उसके अगले रविवार ब्रेक लेंगे और फिर हम इसे मई महीने के पहले 2 रविवार में देखेंगे। तो भाग 1 में हम परंपरा तैयार करने के बारे में बात करेंगे कि लोगों को सलाह, प्रशिक्षण और पोषण देना। भाग 2 में हम बताएंगे कि इसे कैसे करें, कैसे सलाह दें, कैसे किसी को प्रशिक्षण और पोषण दें। और याद रखिए, हम बाइबल के दृष्टिकोण से इसे देखेंगे और ये केवल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉरपोरेट की बात नहीं, उस नज़रिए से नहीं, पर बाइबल के आत्मिक नज़रिए से देखेंगे। और फिर भाग 3 में हम मार्गदर्शन और किन गड्ढों से बचे इस पर चर्चा करेंगे, इसे सही तरह से कैसे करें और किन बातों को टालना चाहिए। तो दौड़कर किसी को प्रशिक्षण देना शुरू करने के पहले भाग 3 तक रुकिए, ठीक है? भाग 3 सुनने के बाद में ही कृपया आगे बढ़िए, ठीक है? तो कृपया धीरज रखिए, इन बातों के लिए इंतज़ार कीजिए। और जब तक हम इस बात के बारे में बताएं भाग 3 में मार्गदर्शन और किन गड्ढों से बचे, इसे करना शुरू करने के पहले। और भाग 4 में हम पूरा सारांश देखेंगे और हम चर्चा करेंगे सलाह देने की परंपरा के सकारात्मक परिणाम देखेंगे। ये एक ऐसा है, चर्च के समुदाय के रूप में हम इन्हें अपने अंदर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और कुछ हद तक हम इसे कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर बेहतर और मजबूत होते चले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप उत्साहित हैं? थोड़ा बहुत शायद। चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं, आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, ये तो एक जीवित पत्थर हैं। उनकी ओर देखकर कहें, आप जीवित पत्थर हैं। बाइबल में पतरस लिखता है, पहला पतरस अध्याय 2 वचन 5 में, पहला पतरस अध्याय 2 वचन 5 में पतरस कहता है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं। पतरस विश्वासियों को लिखकर ये कहता है, तुम जीवते पत्थर हो। देखिए, हम में से हर एक व्यक्ति जीवित पत्थर है। अब जीवित पत्थर तो मरे हुए पत्थरों से अलग हैं, ईंटों से या कंक्रीट ब्लॉक्स से। अब ज़रा सोचिए कि हम कैसे उनसे अलग हैं। जीवित पत्थर बढ़ते हैं, मरे पत्थर या ईंटें नहीं बढ़ते। जीवित पत्थर चलते हैं, ईंटें नहीं। जीवित पत्थर महसूस करते हैं, ईंटें कंक्रीट ब्लॉक्स में महसूसीकरण नहीं होता। जीवित पत्थर तो एक साथ जोड़े जाते हैं संबंधों के द्वारा, संबंधों के द्वारा। और इसी तरह हम सब एक साथ जोड़े गए हैं। और एक और बड़ा फर्क है, सभी जीवित पत्थर एक जैसे नहीं हैं। ईंट और कंक्रीट ब्लॉक एक जैसे ही दिखते हैं, वो एक ही ढांचे से आते हैं, लेकिन जीवित पत्थर, हर एक जीविता पत्थर अलग होता है, अनोखा होता है। तो बात तो यही है, जिस तरह से हम जीवित पत्थर के साथ काम करते हैं, ये बिल्कुल अलग होता है ईंटों और कंक्रीट ब्लॉक्स के साथ काम करने से।
बहुत अलग हैं। और पहला पत्रस 2:5 में हमसे यही कहता है, वो कहता है परमेश्वर एक आत्मिक भवन बना रहे हैं जो बन रहा है जीवित पत्थरों से, यानी आपसे और मुझसे। तो परमेश्वर इस आत्मिक घर को बना रहे हैं और आप और मैं वो जीवित पत्थर हैं, लोग हैं, उस बिल्डिंग के पत्थर हैं। और उस आत्मिक भवन से स्तुति और आराधना प्रभु के लिए जाएगी। तो हमें एक साथ जोड़ा गया है इस आत्मिक घर में, और हम वो जीवित पत्थर हैं। और इसलिए हमें जानना है कैसे हम एक साथ काम कर सकते हैं कि वो आत्मिक भवन बन जाएं, जिसके द्वारा स्तुति और आराधना प्रभु के पास जाती है। प्रेरित पौलुस अलग अलग तस्वीरों और उपमाओं का उपयोग करता है जब परमेश्वर के लोगों के बारे में कहता है। 1 कुरिन्थियों 3 और वचन 9 में वो ये कहता है, आइए एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि तुम यानी हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, आप परमेश्वर की खेती है और परमेश्वर की रचना है। तो वो कहता है कि वो उनके साथ में जोड़ता है जो उसके साथ सेवा कर रहे थे। वो कहता है हम परमेश्वर के सहकर्मी उसके साथ में काम करते हैं, लेकिन आप जो परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर की खेती हैं और आप परमेश्वर की रचना हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात सेवकाई तो लोगों के बारे में है, यानी चर्च और मसीही सेवकाई लोगों के बारे में है। हमें अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कोई सेवकाई नहीं है। हमें चाहिए ये सब अच्छी, ये सारी स्वाभाविक चीज़ें, प्रबंधन, ये सब ज़रूरी हैं, लेकिन वो अपने आप में सेवकाई नहीं है। सेवकाई तो लोगों के बारे में है। पौलुस कहता है कि तुम यानी लोग परमेश्वर की खेती हैं, तुम लोग परमेश्वर की रचना हो। आमीन। अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको लोग पसंद नहीं हैं, तो पहले लोगों से प्रेम रखें, क्योंकि आप सेवकाई नहीं कर सकते हैं उसे लोगों से जोड़े बिना, क्योंकि सेवकाई तो लोगों के बारे में है। क्या आप सुन रहे हैं? और पौलुस यहाँ पर कहता है कि ये उपमा का उपयोग करता है खेत का। आप परमेश्वर की खेती हैं और आप परमेश्वर की रचना हैं। खेत पर हल चलाना पड़ता है, उसमें बीज बोना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है, उसे खाद देनी पड़ती है, उसको पोषण देना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। कहता है तुम परमेश्वर की खेती हो। कहता है तुम परमेश्वर की रचना हो, यानी बिल्डिंग अपने आप नहीं बनती है बस केवल इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत से कंक्रीट ब्लॉक्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बिल्डिंग है, क्योंकि बिल्डिंग के लिए आपके पास योजना होनी चाहिए, आप में इच्छा होनी चाहिए, और आपके पास ढांचा होना चाहिए और क्रम होना चाहिए। आप ईंटों का ढेर रख सकते हैं, लेकिन ये कभी बिल्डिंग नहीं होती है। शायद लोग एक साथ जमा होते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि ये आत्मिक घर है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि एक घर होना या फिर बिल्डिंग होना, तो वो पत्थर या बिल्डिंग ब्लॉक्स अपनी जगह पर होने चाहिए। आपके पास योजना, डिज़ाइन और ढांचा होना चाहिए कि उसे पूरा करें। और इसीलिए हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं और हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वो आत्मिक घर बनते चले जाए। ये इसके बारे में नहीं है कि लोगों को जमा करते जाएं। आपके पास में योजना होनी चाहिए, ढांचा और डिज़ाइन होनी चाहिए। लोगों को सही जगह पर रखिए तो आत्मिक घर हो सकता है जो परमेश्वर को स्तुति आराधना देता है, और वो काम कर सकता है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। तो चर्च के रूप में हमारा लक्ष्य ये है कि पोषण देने वाला समाज बन जाए, कि ऐसे समाज बन जाए जहां हम इन जीवित पत्थरों का पोषण करें, जहां हम इन जीवित पत्थरों को उनकी जगह पर लेकर आ सके, ताकि हम आत्मिक घर बन सकें। क्या अब तक आप समझ गए? और लोगों को सलाह, प्रशिक्षण और पोषण देने की इस क्रिया में हमारा लक्ष्य है कि लोगों को हम इतनी उन्नति देते जाएं कि वो हमसे भी बेहतर हो जाएं। आमीन। हमारा लक्ष्य क्या है? कि लोगों को तैयार करें कि वो हमसे भी बेहतर हो जाएं। तो अगर कोई आकर कहता है सुनिए, आपके लोग आपसे भी अच्छा सिखाते हैं,
हालेलुया, मैंने अपना काम अच्छा किया है। अगर कोई आकर मुझसे कहता है, सुनिए, आपके एक व्यक्ति के पास आपसे बड़ा चर्च है, हालेलुया, मैंने अपना काम अच्छा किया। अगर किसी का मैंने पोषण किया है, जो जाता है ऊंच और आगे और गहरा, मैंने जो किया उससे भी महान और बड़ा करता है, तो मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। अगर वो सब मुझसे कम हैं, तो मैंने सच में अच्छा काम नहीं किया है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि पूरा उद्देश्य लोगों को पोषण देने के पीछे यही है कि वो आपसे बेहतर हो जाएं। हम इसे देखेंगे जैसे हम वचन में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है कि हम जुड़ जाए इस लोगों को सलाह देने, प्रशिक्षण देने और पोषण देने में? चर्च के समाज के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। उस नज़रिए से आपके दफ्तर में और कॉर्पोरेट में वो वहाँ पर बहुत बात करते हैं सलाह देना, प्रशिक्षण देना और पोषण देने के बारे में। लेकिन हमें इसके बारे में यहाँ पर चर्च के संबंध में क्यों बोलना है? इसका क्या महत्व होता है? चलिए इसे दो नज़रिए से देखते हैं। एक तो बुलाहट के नज़रिए से और दूसरा लाभ के नज़रिए से। सबसे पहले आपको और मुझे ऐसा करने के लिए बुलाया गया है। हमें बुलाया गया है कि हम चेले बन जाएं, और हमें बुलाया गया है कि हम चेले बनाने वाले बन जाएं। यीशु ने हम सबको अपना चेला होने के लिए बुलाया है, और उसने हमसे यह भी कहा है कि जाकर तुम चेले बनाओ। तो अब चेला तो पुराना शब्द है, इसके लिए आधुनिक शब्द होगा मेंटरिंग, कोचिंग, नर्चरिंग। ये सब समानार्थी हैं। तो इस चेले इस एक शब्द पर ऐसे फंसे न रहें। खैर, आधुनिक शब्द उपयोग कीजिए। मेंटरिंग, कोचिंग, नर्चरिंग एक ही बात है। यीशु ने हमें बुलाया कि हम उसके चेले बन जाए, और उसने कहा कि जाओ और चेले बनाओ। और अगर हम चेले बनाने वाले हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस क्रिया में जुड़ जाएं, सलाह देने, प्रशिक्षण और पोषण देने में। मतलब लोगों के साथ काम करना होगा, उन्हें उन्नति देनी होगी, उन्हें बढ़ाना होगा। यही चेले बनाना है। तो ये एक बुलाहट है। आपको और मुझे बुलाया गया कि हम चेले बन जाएं और चेले बनाते जाएं। ये हम सभी के लिए बुलाहट है। चलिए इसे लाभ के नज़रिए से देखते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। यानी इन तीनों के, एक, हमें सलाह देना, प्रशिक्षण और पोषण देने की परंपरा बनानी है, क्योंकि इसी तरह से हम लोगों को आत्मिक रीति से बढ़ाते हैं। लोगों को आत्मिक रीति से बढ़ाते हैं जैसे हम उनके साथ काम करते हैं। दूसरा, इसी तरह से हम चर्च में अगुवे तैयार करेंगे। और बाइबल ये बताती है कि अगुवे तो चर्च के खंबे होते हैं। आप इस बिल्डिंग को देखिए, इसमें कम से कम 10 पिलर्स हैं, शायद ज़्यादा हो। आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 दूसरी ओर, शायद यहाँ पर पीछे और भी होंगे। अगर केवल एक ही पिलर है तो आप केवल झंडा हिला सकते, अपना झंडा हिलाने का खंबा। लेकिन बिल्डिंग बनानी है तो बहुत से पिलर्स होने ज़रूरी हैं, तभी बिल्डिंग बना सकते हैं। लोकल चर्च में भी यही बात है। अगर आपको घर बनाना है तो आपके पास बहुत से खंबे यानी बहुत से लीडर्स चाहिए। एक पिलर रखकर बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो नंबर 2, कि क्यों हमें जुड़ना है ये सलाह देना, प्रशिक्षण और पोषण की क्रिया में? क्योंकि बहुत से अगुवे चाहिए तब बिल्डिंग बनेगी। क्या आप समझ गए हैं? इसके बारे में वचन बताएंगे। और फिर तीसरी बात ये है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक धरोहर आगे बढ़ाते जाएं आने वाली पीढ़ी के लिए। और इसे आगे बढ़ाने के लिए खास करके आत्मिक विरासत में आपको लोगों के साथ में जुड़ना होगा। आपको सलाह देनी होगी, प्रशिक्षण देना होगा, लोगों को पोषण देना होगा, ताकि आत्मिक विरासत आगे बढ़ती चली जाए। तो चलिए वचन में से इन 3 बातों को यहाँ पर देखते हैं। तो नंबर 1, हमें लोगों को आत्मिक रीति से पोषण देना है और उनकी उन्नति करनी है। मेरे साथ में देखिए, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 13 और 14। प्रेरित यूहन्ना विश्वासियों के समुदाय को ये लिख रहा है और यही कहता है। वो कहता है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, सब लोग कहिए पिताओं, कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, सब लोग कहिए जवानों, जवानों, कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है।
हे लड़कों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ, सब लोग कहिए हे लड़कों, कि तुम पिता को जान गए हो। यही बात वचन 14 में, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। देखिए, यहाँ पर 3 तरह के लोगों को यूहन्ना लिख रहा है। मैं तुम्हें लिखता हूँ पितरों, मैं तुम्हें लिखता हूँ जवानों, मैं तुम्हें लिखता हूँ लड़कों। या इस तरह से भी ये कहता है, मैं तुम्हें लिखता हूँ माताओं, मैं तुम्हें लिखता हूँ जवान लड़कियों, मैं तुम्हें लिखता हूँ छोटी लड़कियों। कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो ये है कि लोग तो आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी के अलग स्तर पर होते हैं। ऐसे लोग हैं जो पिता हैं, ऐसे लोग हैं जो जवान हैं अपने विश्वास में, और फिर ऐसे भी हैं जो अपने विश्वास में छोटे बच्चों के जैसे हैं। और किसी भी परिवार में जो माता पिता है वो अपने जवानों की देखभाल करते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं, और जो जवान हैं आशा है कि वो भी छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। और वैसे ही परमेश्वर के भवन में भी, क्या आप समझ रहे हैं? यानी विश्वासियों के समुदाय में ऐसे लोग हैं जो अलग अलग स्तर में हैं, और हर रविवार हम लोगों को मौका देते हैं कि वो यीशु को स्वीकार करें। वो अपने हाथ उठाते हैं, हम ताली बजाते हैं, वो नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं। लेकिन उन्हें अपने विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में पोषण पाना है। और फिर ऐसे भी दूसरे लोग आते हैं, वो अपनी आत्मिक यात्रा में अलग स्तर पर होते हैं। हमें पता नहीं वो कहाँ है, शायद हो सकता है वो अभी भी छोटे बच्चे हो, या फिर हो सकता है वो अपने विश्वास में एक जवान लड़के या जवान लड़की हैं। उनकी मदद करके उन्हें पोषण देना चाहिए। और अवश्य ऐसे माता पिता होंगे जो कि परिपक्व हो चुके हैं, वो तो प्रभु में काफ़ी समय से हैं और वो बहुत ही मजबूत हैं और दूसरों की देखभाल कर सकते हैं। यानी हर तरह के लोग होते हैं विश्वासियों के स्थानिक समाज में। अब हम तीतुस की पत्री से एक वचन भाग देखने वाले हैं, पर थोड़ी पृष्ठभूमि बताऊं। तीतुस तो एक नौजवान था जिससे प्रेरित पौलुस ने विश्वास में बढ़ाया था। सच में प्रेरित पौलुस ने ही तीतुस को प्रभु के पास लाया था। और अनुमान है कि ये सब कुछ हुआ था अंताकिया के शहर में, जो सीरिया में है। और ये तो होम चर्च था या होम बेस था प्रेरित पौलुस के लिए। तो फिर पौलुस जब अपने उस शांत साल से बाहर आया तो वह अंताकिया के शहर में आया, वहाँ से अपनी सेवकाई शुरू की। और उस समय उसने इस नौजवान तीतुस की अगुवाई की। और तीतुस तो एक ग्रीक था, मतलब वो यहूदी नहीं था, वह अन्य जाति से था। पौलुस ने उसे प्रभु के पास लाया और उसे बढ़ाया। और पौलुस ने उसे इस तरह का चेला बनाया कि पहली चर्च की काउंसिल में, और ये लगभग ईस्वी सन 49 की बात है, यानी चर्च शुरू होकर लगभग 20 साल के बाद यरूशलेम में एक काउंसिल थी जहाँ पर प्राचीन और अगुवे एक साथ जमा हुए और उन्हें चर्चा करनी थी कि हम क्या करें, जो अन्य जाति के लोग मसीह में विश्वास में आते हैं तो उनके साथ क्या करें। और उस काउंसिल में बरनबास और पौलुस वो तीतुस को संग ले गए। तीतुस, तुम हमारे साथ आओ, तुम जीवित सबूत हो, तुम जीवित गवाह हो कि जब गैर यहूदी यीशु पर विश्वास करता है तो वो कैसा होता है। तो वो तीतुस को साथ ले गए और वो तो पौलुस को बताने के योग्य बनाया कि देखो ये तो तीतुस है, ये एक विश्वासी है। पौलुस ने तीतुस को इतना प्रशिक्षित किया था कि जैसे हम प्रेतों के काम की किताब में देखते हैं, पौलुस वहाँ पर रोम में चला गया था और 2 साल तक घर में कैद रहा। उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया, कुछ समय के लिए। और ये तो बात है ईस्वी सन 63 से लेकर ईस्वी सन 67 तक। पौलुस यात्रा करके क्रेत नाम के टापू पर आता है जो कि ग्रीस का भाग था। और उसने तीतुस को नियुक्त किया कि वो उन चर्च की देखभाल करें जो उस टापू पर थे, क्रीत के टापू पर। क्या आप समझ रहे हैं? उसने कहा, तीतुस, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ की चर्च की देखभाल करो। और फिर वहाँ से उसने उत्तर की और यात्रा की। वहाँ इफिसुस में, इफिसुस तो बंदरगाह था और ये तो आधुनिक दिनों के टर्की के पश्चिमी किनारे पर। तो वो इफिसुस में जाता और वहाँ पर तीमुथियुस को नियुक्त करता। ये एक और नौजवान है जिसे पौलुस ने तैयार किया था। उसने कहा, तीमुथियुस, मैं चाहता हूँ यहाँ पर के चर्च और आसपास के चर्च की तुम देखभाल करो। उसने तीमुथियुस के इंचार्ज रखा और वहाँ से यात्रा करके मकीदुनिया में गया। और वापस आते समय उसने ये पत्री लिखी, तीतुस को लिखी। और उसने पहला तीमुथियुस लिखा तीमुथियुस को,
फिर रोम में वापस आया। रोम में उसने अपनी आखिरी पत्री लिखी थी जो दूसरा तिमुथियुस है, और उसके कुछ ही समय बाद उसका सिर काट दिया गया रोम में। तो तीतुस की पत्री ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्री है, और ये तो बहुत ही परिपक्व पत्री है, और ये तो लिखी गई थी लगभग 40 साल के बाद, ईस्वी सन 65 में। यानी ये लगभग चर्च के जन्म के 35 साल के बाद में लिखी गई। क्या अब तक आप समझ गए हैं? तो ये एक परिपक्व ऐसी पत्री है। और देखिए पौलुस तीतुस को क्या लिखता है। मेरे साथ देखिए तीतुस अध्याय 2 वचन 1 से 8 में पौलुस तीतुस को लिखता है। और तीतुस कहाँ पर है? लोगों, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तीतुस कहाँ पर है? भूमध्य समुंदर में? नहीं नहीं, तीतुस कहाँ पर है? वो है क्रेते के टापू पर। ठीक है, ग्रीस के दक्षिण में वो वहाँ पर है। वो तो वहाँ पर बिशप था, सभी चर्च का इंचार्ज था। पौलुस उसे लिखता है, तीतुस अध्याय 2 वचन 1 से 8, पर तू ऐसी बातें कहाँ कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। कहता है तीतुस, मैं चाहता हूँ तुम अच्छे उपदेश, अच्छे सिद्धांत सिखाओ, अच्छी बातें। और ये क्या है वो बताता है वचन 2, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। वचन 4, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी और पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। ध्यान दे, पौलुस कहता है तुम ये सिखाओ, ये अच्छी बात है, ये तो मजबूत सिद्धांत है। मैं चाहता हूं चर्च में तुम यही सिखाओ। देखिए हम अच्छा सिद्धांत सिखा रहे हैं, ठीक है। उसने तीतुस से क्या कहा? उसने कहा तीतुस कि जो बूढ़े हैं, यहां पर दो तरह के लोग देखिए, जो बूढ़े पुरुष, बूढ़ी स्त्रियां हैं, और जवान स्त्रियां और जवान पुरुष। और देखिए क्या कहता है, जो बूढ़े हैं वो जवानों को प्रोत्साहित करे और चेतावनी दें। मैं यहां पर इसी पर बताना चाहता हूं। इसका मतलब कि जो बूढ़े हैं वो जवानों के जीवन में उंडेलते जाएं। अब आप कह रहे होंगे, पास्टर मैं तो इससे बच गया ना, तो मैं बूढ़ा हूं ना जवान हूं। मैं बीच में कहूं, नहीं, आप बच नहीं सकते हैं। जब हम बूढ़े के बारे में कहें तो ये मत सोचिए जो 90 साल के हैं, जानते हैं, वो मत सोचिए। इसे आप इस तरह से देखिए, अगर आप नौजवान हैं, आप अपने छोटों के लिए बड़े हैं, आप उनमें कुछ उंडेल सकते हैं। यदि आप 20 के हैं, 20 साल के हैं, आप किशोर अवस्था के लोगों से बड़े हैं, आप तो किशोर अवस्था में उंडेल सकते हैं। अगर आप 30 या 40 साल के हैं, जो 20 साल के हैं, आप तो उनसे बड़े हैं, आप उनके जीवन में उंडेल सकते हैं। और इस तरह से, क्या आप समझ रहे हैं? इसके बारे में इस तरह सोचिए, जो बड़े हैं वो प्रोत्साहित करे, चेतावनी दे। ग्रीक में अगर आप इन शब्दों का अर्थ देखें तो पाएंगे कि आप सिखाएं, उन्हें प्रशिक्षित करें, उन्हें तैयार करें, विनती करें, आप उन्हें सही समझ दीजिए, उन्हें समझने में मदद कीजिए। तो बड़े छोटों के साथ काम करें, और हर एक उम्र में हम ऐसा कर सकते हैं। और देखिए जवानों की इसकी ज़रूरत है। नीति वचन की किताब तो इसी खास उद्देश्य के लिए लिखी गई है। जैसे राजा सुलेमान, बुद्धिमान राजा सुलेमान, जब वो नीति वचन लिखने लगा, उसने अपने उद्देश्य को प्रकट किया और कहा, इसीलिए मैं ये किताब लिख रहा हूँ। नीति वचन अध्याय 1 वो कहता है कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले,
वो कहता है मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जवान लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए जवानों, आपके लिए एक किताब लिखी गई है राजा सुलेमान द्वारा। कहता है जवानों, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूँ, सामान्य समझ, व्यवहारिक, हम कहते हैं रोजमर्रा का ज्ञान। मैं देना चाहता हूं तुम्हें कुछ समझ, मैं तुम्हें कुछ ज्ञान देना चाहता हूं, और उसी के लिए हे जवानों मैं तुम्हें ये किताब लिखता हूं। इस बाइबल में पूरी एक किताब है जो जवानों को समर्पित की गई, जिसे लिखा है राजा सुलेमान ने। जवानों के लिए मैं बुद्धि देना चाहता हूं, चतुराई देना चाहता हूं, ज्ञान देना चाहता हूं। और इसलिए हम जो उम्र में बड़े हैं, हमने कुछ अनुभव पाया है, जो सीखे उसे उंडेल सकते हैं हमसे छोटों में, और बाइबल हमें ऐसा करने के लिए कहती है। ये तो निर्देश है महान प्रेरित पौलुस के द्वारा। कहता है तुम बूढ़ों से कहो कि उन्हें प्रोत्साहित करना है और उन्हें उनके जवानों को चेतावनी देनी है। और साथ ही देखिए साइड नोट जैसे है, जवान स्त्रियों, बूढ़ी स्त्रियों, यानी स्त्रियां स्त्रियों को और पुरुष पुरुषों को, हम इसके बारे में गाइडलाइन में बताएंगे, लेकिन ऐसा करना सुरक्षित बात है। जैसे आप सलाह देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और पोषण देते हैं, आप इस तरह से काम करते हैं, इस पर हम बताएंगे। और ये कहता है बूढ़े लोगों, जवान लोगों के जीवन में उंडेलते जाओ। हमारे जवानों को इसकी ज़रूरत है। नीति वचन में सुलेमान आगे कहता है, अध्याय 7:7 से 9 में कहता है, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा, एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वो स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। ये जवान जिसमें कोई समझ नहीं थी, और ये तो एक गलत मार्ग पर जाता और एक ऐसे घर में पहुंचता है जिसके घर में उसे नहीं रहना चाहिए था। अगर इस नौजवान में समझ होती तो क्या, तो वो अपने आप को दूर ही रखता, वहां पर नहीं जाता। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए हमें उन लोगों के जीवन में उंडेलते जाना है जो हमसे कम उम्र के हैं, जो बुद्धि और समझ हमने पाई उनमें उंडेल दे, उन्हें परेशानी से दूर रखें, उन्हें गलत मार्ग पर जाने से रोक कर रखें, और ये उन्हें परिपक्व बनाता है। नीति वचन 20:29 कहता है, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। बुद्धि के बारे में कह रहा है, बालों के रंग को मत देखिए। तो बात तो यही है, जवानों में बल है, उनमें ऊर्जा है, जिज्ञासा है, शक्ति है, और बूढ़ों के पास में बुद्धि है, उनके अनुभव हैं, जीवन के पाठ हैं, उनके पास प्रकाशन है, और वो एक दूसरे को निश्चय आशीष दे सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो हमारे पास एक ऐसा समाज है जिसमें ये होता है। विश्वास में जवानों को हम पोषण दे सकते हैं। नंबर 2, काफी समय से पहला पॉइंट देख रहे थे, और इससे दूसरा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं कि हम अगवे तैयार कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगवे बहुत महत्वपूर्ण है कि काम जारी रखें। मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहूँगा, ये तो बहुत समय पुरानी बात है। जब मैं स्कूल में 9वीं से 12वीं के बीच में था, उन दिनों में यहाँ पर बेंगलोर में मैं बिशप कॉटन्स में पढ़ता था, और मैं अगुवाई कर रहा था 4 प्रेयर ग्रुप्स की। एक तो मेरी अपने स्कूल में बिशप कॉटन्स में मैं प्रेयर ग्रुप की अगुवाई करता था उस छोटे ब्रेक में, 11 बजे के ब्रेक में। और फिर दोपहर के समय में एक समूह की अगुवाई करता था बॉलन बॉयज़ स्कूल में। हफ्ते में 4 दिन, हफ्ते में एक बार मैं कैथेड्रल स्कूल में जाता था, वहाँ पर एक ग्रुप था। और शनिवार के दिन मैं एक समूह की अगुवाई करता था मेथोडिस्ट चर्च में, जिसका मैं भागी हूँ, रिचमंड टाउन्स में। मैं इन 4 समूह की अगुवाई करता था उन सालों में, यानी 9वीं से 12वीं क्लास तक। मैं अपने जीवन को उंडेल रहा था इन जवानों में, जो कि ज़्यादातर मेरी ही अपनी उम्र के थे। एक साथ मिलकर बाइबल पढ़ते थे, अपने आप को उंडेलता था। उस समय किसी ने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हें अगवे तैयार करने चाहिए, मुझे पता नहीं था। और इसलिए जब मुझे बेंगलोर छोड़कर कॉलेज में जाना पड़ा, मैं मणिपाल गया था, ये सब चारों ग्रुप्स बंद हो गए। आगे बढ़ाने के लिए वहाँ कोई नहीं था।
अब जीवन पर प्रभाव पड़ा था। आज भी कई लोग आकर मुझसे कहते हैं, मैंने अपना जीवन उन 3-4 साल में प्रभु को दिया, मैंने उद्धार पाया, प्रभु की सेवा करता हूँ। अच्छी बातें हुई, लेकिन बात तो ये है, जिस दिन मैं चला गया वो 4 ग्रुप बंद हो गए। किसी ने मुझे नहीं बताया था कि अगवे तैयार करने चाहिए। तो जब मैं कॉलेज में गया मणिपाल में, मैंने बड़ा पाठ सीखा। मैंने कहा, परमेश्वर, अगर मैं यहाँ पर कुछ शुरू करूँगा तो सबसे पहले यही करूँगा कि किसी को ढूंढूं जो इस काम को जारी रखें, क्योंकि अवश्य ही मैं ग्रेजुएट होऊंगा और वहाँ से चले जाऊंगा, वहाँ पर रहने वाला नहीं था। जो भी हो, तो मणिपाल में इंजीनियरिंग करते हुए मैंने वहाँ स्टूडेंट फेलोशिप शुरू की, और सबसे पहले मैंने यही किया कि मुझे ऐसा कोई ढूंढना होगा जो मेरे बाद इस काम को जारी रखेगा। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे बताइए ये व्यक्ति कौन है। और 3rd ईयर के अंत में मुझे नौजवान मिले। वो मेडिकल कॉलेज के भाग थे, और ये तो स्टूडेंट्स फेलोशिप थी जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, डेंटल और ये सब लोग एक साथ आते थे। मेडिकल कॉलेज से मुझे एक नौजवान मिले, उनमें प्रभु के लिए दिल था, तो मैंने उनके साथ समय बिताया। लगभग हर शनिवार को हमारी संगति के बाद में हम बैठकर बातें करते, कई बार दूसरे दिनों में भी। और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, प्रशिक्षण देना, पोषण करना, ये कुछ नहीं, पर मैं जानता था अगर ये काम जारी रहना चाहिए तो इसके लिए एक अगवा होना चाहिए जिसे हमें तैयार करना चाहिए। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत कॉलेज में मेरे पास उन दिनों में जो समझ थी, मैंने केवल वो उसे बता दी, उसे दर्शन दिया और कहा ये काम बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पर कम से कम 200 विद्यार्थियों को देखता हूँ। मैं अगले साल ग्रेजुएट होकर यहाँ से चला जाऊँगा, पर तुम्हें काम जारी रखना होगा और ये दर्शन है। और फिर निश्चय ही मई 1990 में जब मेरे ग्रेजुएशन का समय हो गया, मैंने लोगों के छोटे समूह के सामने उनको लाकर कहा, मैं जा रहा हूँ, अब से ये चलाएंगे। उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें नियुक्त किया, और वो आगे बढ़े और वो काम बढ़ता गया, और ये बन गया, ये वास्तविकता में बन गया स्टूडेंट फेलोशिप, जिसमें 200 से भी ज़्यादा विद्यार्थी हैं। यहाँ तक कि परिवार भी आने लग गए, और फिर आगे जाकर उन्होंने उसे रजिस्टर किया, एक लोकल चर्च के रूप में लोकल पास्टर नियुक्त किया, और ये काम बढ़ता चला गया। मैंने अपना पाठ सीखा, लोगों को तैयार करना, अगुओं को नियुक्त करने का महत्व क्या होता है। अमेरिका में जब मैं अपनी मास्टर्स डिग्री कर रहा था, और मैंने वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाइबल स्टडी शुरू की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और फिर वहाँ न्यू जर्सी में मैं काम कर रहा था एक कोरियन क्रिश्चियन फेलोशिप में। वहाँ 300 से भी ज़्यादा कोरियन विद्यार्थी थे। वहाँ पर एक भारतीय विद्यार्थी बैठा था इस ऑडिटोरियम में जहाँ कोरियन स्टूडेंट्स भरे हुए थे, लेकिन मेरी भूमिका थी कि अगुओं के साथ काम करूं। तो मैं समय बिताता था, खास करके एक जवान भाई के साथ ज़्यादा समय बिताता था, और वो संगति के लीडर बन गए। हर बुधवार को हमारा ये अपॉइंटमेंट होता था, हम स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में मिलते, शाम 7 बजे 1 या 2 घंटा वहाँ बिताते थे, केवल बाइबल पढ़ते हुए, वो वचन उनमें उंडेलते हुए। और फिर वो उस फेलोशिप के लीडर बन के दूसरे जवानों के साथ समय बिताने लगे। और देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप खुद को किसी में उंडेल दीजिए, क्योंकि अगुओं का पोषण ऐसे ही होता है। और आज वो जो जवान है वो तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी शादी के बाद हम दूसरी दंपत्ति के साथ समय बिताने लगे, हिस्पैनिक दंपत्ति जो कि एक्वाडोर से थी। न्यू जर्सी में उनके साथ में काम किया, वहाँ स्थापित किया 2 भाषा का इंग्लिश स्पेनिश स्पीकिंग चर्च। हमने सब कुछ स्थापित किया, और हमें वहाँ से निकलना पड़ा तो दूसरों को सौंपा, और वो उस काम को जारी रखते चले गए। और ये अद्भुत बात है कि उस काम को बढ़ते हुए देखें। उन्होंने वेयरहाउस किराए पर लिया और मुझे इनॉग्रेशन के लिए न्योता दिया, और ये सब कुछ देखना बहुत ही अद्भुत बात थी। छोटे ग्रुप के रूप में हमने जो काम शुरू किया था, अब ये बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने वेयरहाउस किराए पर लेकर उसे चर्च के रूप में बदल दिया, और ये सच में अद्भुत है। लेकिन फिर कहूँ, वहाँ दूसरी दंपत्ति के जीवन में उंडेलना पड़ा कि वो उठ खड़े होकर परमेश्वर का काम करने लगे। और फिर जब हम यहाँ पर आए, लगभग पिछले 20 साल से हमने देखा बहुत से जवान लोग अगवे के रूप में खड़े हुए, और उनमें से ज़्यादातर पूरे संसार में गए। हमारी आराधना की टीम ने बहुत से जवानों को तैयार किया है, आराधना के अगुओं को, और फिर कहूँ वो पूरे संसार में फैल गए हैं। हम लोगों को हमेशा के लिए नहीं रख सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, पर बात तो ये है, कुछ हद तक ये होते जा रहा है, लेकिन हमें इसे और ज़्यादा होते हुए देखना है। क्या आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह से हमें अगुओं
को देखते जाना है। पौलुस तिमोथियुस को लिखता है, तिमोथी एक और जवान व्यक्ति था जिसका पोषण पौलुस ने किया। हम इस तरह से प्रशिक्षण और पोषण देने के संबंध को देखेंगे ताकि इससे बहुत से पाठ सीख सकें एक और संदेश में। पर पौलुस तिमोथियुस को लिखता है दूसरा तिमोथियुस 2:2 में, वो कहता है, जो बातें तूने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। दूसरे शब्दों में पौलुस तिमोथियुस को लिखता है, तूने मुझसे जो सीखा है, मैंने तुम्हें पोषण दिया, मैं चाहता हूं तुम इसे दूसरों को देते जाओ ताकि वो दूसरों को देते चले जाएं। यही तो इस समाज में होना ही चाहिए। आमेन। तो अब चलिए तीसरे कारण को देखते हैं कि क्यों ये हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। नंबर 3, क्योंकि हम आत्मिक विरासत को आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। यशायाह 59:21 में, क्या अब तक आप मेरी बात समझ रहे हैं या आप सो गए हैं? नहीं। नंबर 3, आत्मिक विरासत को आने वाली पीढ़ी को देते जाएं। यशायाह 59:21। प्रभु ये कहते हैं, यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुम पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के, यानी तेरे पुत्रों और उनके पुत्रों के मुंह से कभी न हटेंगे, अब से लेकर सर्वदा तक। परमेश्वर का हृदय देखिए, वो कहता है, जो वचन और जो अभिषेक मैंने तुम्हें दिया है ये तुम्हें छोड़कर न जाए, ये तुम्हारे बच्चों को छोड़कर न जाएं और ना ही तुम्हारे बच्चों के बच्चों को छोड़कर जाएं। मतलब ये आगे बढ़ते रहें आने वाली उस पीढ़ी में। यही परमेश्वर का हृदय है। तो अगर हम इसे सही तरीके से करते हैं लोकल चर्च में, तो एक पीढ़ी की जो छत है वो अगली पीढ़ी के लिए फर्श हो जाएगी। मतलब अगली पीढ़ी वहां से शुरू करें जो हमने छोड़ा था, जो हमने पूरा किया। हमारा सबसे ऊंचाई का बिंदु उनकी शुरुआत का बिंदु है, अगर हम इसे सही तरीके से करते हैं तो। क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन दुख की बात है कि चर्च असफल रहा। क्यों कहते चर्च असफल रहा? क्योंकि सामान्य रूप में हम यही होते हुए देखते हैं, बड़ी सेवकाई है, बहुत ही अच्छा है, जब उस सेवकाई का अगवा चला जाता है तो सब चला जाता है और फिर किसी और को बिल्कुल शुरुआत से करना पड़ता है। ये मानो ऐसे है जैसे ऊपर नीचे, फिर शुरू करे ऊपर नीचे। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ऊपर खत्म हुआ, ऊपर खत्म हुआ, इस तरह ऊपर जाना चाहिए हर एक पीढ़ी में। ये इसी तरह होना चाहिए यदि हम इसे सही तरह से करते हैं तो। मैं आशा करता हूं हम इसे सही कर सकते हैं। जहां एक पीढ़ी अपना काम पूरा करती है, अगली पीढ़ी शुरू हो जाती है। अभिषेक और प्रकाशन, परमेश्वर कहते हैं, जो मैंने तुम्हें दिया वो तुम्हारी पीढ़ी में जाना चाहिए और तुम्हारे पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ये जाना चाहिए। इसे देते जाएं। और ये सब कुछ करने के लिए ही हमें इस पूरी क्रिया में जुड़ना पड़ता है। सलाह देना, प्रशिक्षण देना और लोगों को पोषण देना। तो चलिए यहाँ पर हम परिभाषा देखते हैं। सलाह देना, प्रशिक्षण देना और पोषण करना क्या है और हमारे सिखाने के उद्देश्य के लिए। देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया में वो इसमें फ़र्क लेकर आते हैं, स्पष्ट फ़र्क बताते हैं। सलाह देना, प्रशिक्षण देना, पोषण करना, ये सब हमारे उद्देश्य के लिए हम इन्हें समानार्थी रूप में उपयोग करेंगे और हमारे उद्देश्य के लिए ये तो चेले बनाने का समानार्थी है। बाइबल का शब्द चेले बनाना एक ही बात है। सलाह देते, प्रशिक्षण देते, पोषण देते, चेले बनाते हैं, एक ही बात है। और अगर हम इसे किसी तरह परिभाषा में रखना चाहते हैं तो इस तरह से रखेंगे। जब हम बात करते हैं सलाह देना, प्रशिक्षण देना और पोषण करने के बारे में, हम बात कर रहे हैं कि उस क्रिया में जुड़ जाना जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है, उनके बढ़ने में और उनकी उन्नति में, ट्रेनिंग के द्वारा, आदर्श बनकर ज्ञान बांटने के द्वारा और भावनात्मक सहायता प्रदान करना। तो आप उन्हें ट्रेंड करते हैं
अपना ज्ञान बांटते हैं, आप उनके लिए वैसा जीवन जीते हैं और आप उनकी यात्रा में उनकी मदद करते हैं कि वो बढ़ते जाए, उन्नति पाए और आशा है कि वो आपसे बेहतर हो जाएं। मैंने आशा है कहा क्योंकि इसकी कुछ जिम्मेदारी उन पर भी होती है। उनमें इच्छा होनी चाहिए कि ये कहें, मैं अपने पास्टर से बेहतर होना चाहता हूँ, मैं उनसे अच्छा प्रचार करना चाहता हूँ, उनसे अच्छी सेवा करना चाहता हूँ। आमीन। उनमें जिज्ञासा होनी चाहिए। ये कोई स्पर्धा नहीं है, ये तो बस उन्होंने अच्छा काम किया है, ज़मीन तैयार की है, मैं इस पर चढ़कर और ऊपर जाना चाहता हूँ। ये अच्छी प्रेरणा है, ये स्पर्धा नहीं है। मैं तो ऊपर और आगे जाना चाहता हूँ, जहाँ वो गए थे या फिर वो जो आपके मेंटर हैं वो गए हैं। तो चलिए व्यवहारिक रूप में देखें, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हम जुड़ सकते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ आप दूसरे के मेंटर हो सकते हैं। इन बातों के बारे में सोचिए। आत्मिक उन्नति, खैर मॉनिटर तो नहीं दिख रहा है तो मैं इस पर देखता हूँ। आत्मिक उन्नति, दूसरों की आत्मिक रीति से बढ़ने में मदद कर सकते हैं। शायद यहाँ ऐसे कुछ लोग आते हैं जिन्हें बाइबल कैसे पढ़े पता नहीं है, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ। शायद कोशिश की होगी, मत्ती अध्याय 1 से शुरू किया, वहाँ पढ़ा इससे ये उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न हुआ और फिर बंद कर दिया। मतलब मैं तो इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको उन्हें बताना होगा अध्याय 2, जानते हैं। तो कुछ लोगों को पता नहीं बाइबल कैसे पढ़े, बाइबल पढ़ने में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। मैं कैसे प्रार्थना करूं, कैसे मैं दूसरों के साथ संगति करूं, चर्च में जाना क्यों महत्वपूर्ण है, आत्मिक बातों में बढ़ने में लोगों की मदद करनी है। सेवकाई, लोगों को सेवकाई में उन्नति देना, कैसे सेवकाई करें, कैसे दूसरों को बताएं। कई बार हमें धक्के की ज़रूरत होती है, वैसे कहते हैं आइए वॉलेंटियर हो जाइए। ओ मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, बस अशर होइए, मुस्कुराइए, हाथ मिलाइए, बस यही करना है। यानी लोगों को आराम के क्षेत्र से निकालिए, उन्हें जुड़ने लगाइए। और सेवकाई इस तरह से शुरू होती है। वो और भी कुछ करना शुरू कर सकते हैं, पर यहाँ से शुरू करते हैं, वो बढ़ सकते हैं और अगवे बन सकते हैं। आज यहाँ पर कुछ अगवों से आप बात कीजिए। उन्होंने असल में शुरुआत की थी यहाँ पर सेटअप लगाने से। आज वो अगवे हैं, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, वो सेवकाई में अगवे के ओहदे पर हैं। शादी की तैयारी, ये एक और क्षेत्र है। बहुत से जवान लोग वो कहते हैं मुझे पता नहीं किससे शादी करूं, सामने 3 रिश्ते आए हैं, किससे शादी करूं। जो शादीशुदा है आप उन्हें ये समझाएं कि आप इसे कैसे कर सकते, इस पूरी क्रिया को समझाएं, जीवन के इन सारे स्तरों को। यानी शादी की तैयारी या फिर शादी करने के लिए तैयार होने के लिए क्या करें, आपके बैंक में कितना पैसा है शादी की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया है शादी की तैयारी। यहाँ पर हम लोगों को बढ़ने में मदद कर सकते हैं। विवाह मजबूत बनाना, यानी बहुत से लोग अपने वैवाहिक जीवन में चुनौतियों से जा रहे हैं। आप जो उनमें से होकर गए हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, देखिए हम इसमें से इस तरह गए, हम इनमें से होकर गए, हमने इन्हीं समस्याओं का सामना किया और आप सच में हैरान हो जाएंगे। बहुत सी समस्याएं जिनका लोग सामना कर रहे हैं वो इतने समान है कि सभी को इन्हीं बातों में से होकर जाना पड़ता है, उन्हीं बातों से होकर जाना पड़ता है। ये बता सकते हैं। बच्चों की देखभाल पर सोचिए। शिशुओं की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, नौजवानों की देखभाल करना, देखभाल नहीं यानी नौजवानों की निगरानी करना, जो भी हो, उसे कैसे करते हैं। हम जो इसमें से होकर गए हैं हम बता सकते हैं, इस तरह से हमने इसे किया, हमने ये सीखा है, हमने ये गलतियां की हैं। कोई भी सही शुरुआत नहीं करता है, हम सब सीखने की क्रिया से जाते हैं। इस तरह हम पोषण दे सकते हैं। और फिर है जीवन की शैली, पैसों का और समय का कैसे प्रबंधन करें, खुद को ऑर्गेनाइज करने के बारे में क्या, आपका डेली स्केड्यूल क्या है। हैरान मत होइए, पीएचडी वाले भी बहुत से लोग इसे करना नहीं जानते हैं, ये स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। तो इन बातों पर चर्चा कीजिए, इन बातों में कुछ लोगों के मेंटर होइए। जीवन की चुनौतियों पर विजय पाना, हम चुनौतियों का सामना करते हैं, उन्हें बताइए आप कैसे उन पर जयवंत हुए। करियर के चुनाव कि कैसे रेज्यूमे बनाएं, किसी की मदद कीजिए, इसे कैसे करें, रेज्यूमे को कैसे बेहतर बनाएं। आप कैसे चुनाव करें, अगर 3-4 जगह में से ऑफर आया तो किसे चुन ले, किस ऑफिस में जुड़ेंगे,
ये सब हम बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद इन सारी बातों से होकर गए हैं। व्यावसायिक उन्नति, व्यावसायिक रूप में बढ़ना, व्यवसाय में कैसे मैं अगले स्तर पर जा सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आप किसी खास इंडस्ट्री में हैं, आप जानते हैं इंडस्ट्री कहाँ बढ़ रही है, आप जवानों को बता सकते हैं, देखो तुम्हें खुद को ऐसी जगह पर रखना है, क्योंकि इंडस्ट्री अगले कुछ साल में इस ओर बढ़ने वाली है। खुद को रखिए, ये महारत सीखिए, या ये नई बातें हो रही है, इन महारतों को सीखिए, भविष्य में तुम्हारी मदद करेंगी। व्यावसायिक महारत, उद्यमशीलता, व्यापार बढ़ाना, ये सारी बातें जो हम जवानों को बता सकते हैं, जो उद्यमशील बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ये यात्रा कर चुके, आप बता सकते हैं कि मैंने ऐसी शुरुआत की, मैं इन मुश्किलों से होकर गया हूँ, इन बातों को तुम्हें देखना होगा। वो लोग जो अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग ये कर चुके हैं, उन्हें बताइए इस तरह व्यापार बढ़ाते हैं। विश्वासी के नाते सबसे बड़ी चुनौती जो हम वहाँ पर दफ्तर में, व्यवसाय में सामना करते हैं, मैं कैसे बाइबल के सिद्धांत लेकर इनका उपयोग करूँ। चर्च में इसके बारे में सुनना तो एक बात है, बाइबल में पढ़ना इसके बारे में अलग बात है, लेकिन जीवन की असली परिस्थिति में मैं इनका कैसे उपयोग कर सकता हूँ, यहीं पर सलाह देना, प्रशिक्षण देना, पोषण देना ज़रूरी होता है। क्या आप सुन रहे हैं? तो निश्चय ऐसे बहुत से अवसर हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें, बहुत से अवसर हैं। अब आप में से कुछ लोग, आप कहेंगे पास्टर मैं तो गृहिणी हूँ। सुनिए, शुरू कीजिए एक जूम कुकिंग क्लास, सभी जवानों को एनरोल कीजिए, उनसे कहिए कम से कम आपको 5 डिशेस बनाना सीखना ही होगा। मतलब ये तो मूल्य लेकर आना है किसी और के जीवन में। ज़रा कल्पना कीजिए, अगर ये नौजवान अपने शादी के पहले ये 5 डिशेस पकाना जानता है, तो फिर उसकी होने वाली पत्नी उस पर गर्व करेगी। अगर उसे खाना पकाना आता है, ठीक है, आप कहेंगे मैं तो गृहिणी हूँ, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। और इन दिनों में टेक्नोलॉजी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, आप कुकिंग क्लास जूम पर चला सकते हैं। उन्हें साइन अप कीजिए अपने घर से, अपने किचन से। वो बेंगलोर शहर में कहीं पर भी रह सकते हैं और आपसे कुकिंग सीख सकते हैं। अच्छा आइडिया है। सुनिए, ये तो अच्छा आइडिया है। तो ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता है, हम दूसरों के जीवन में उंडेल सकते हैं। आज मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ, मैं तो बहुत सी बातों को बताना चाहता था, लेकिन हम इससे अगले रविवार को देखेंगे। और मैं आपको सच बताऊं, हम कुछ समय में प्रार्थना करेंगे। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, ताकि हम 8 बजे की सभा के लिए सही समय पर होंगे। तो बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं सलाह देना, प्रशिक्षण और पोषण देने के लिए। हम देखते हैं मूसा और यहोशू, एलिया और एलीशा, दाऊद और सुलेमान, यीशु और 12 चेले, पौलुस और तिमोथियुस, पौलुस और तीतुस, और भी हैं। हम इनमें से कुछ उदाहरण को विवरण से देखेंगे। संदेश खत्म करने के पहले, ये आज का आखिरी पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दाऊद और सुलेमान के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दाऊद और सुलेमान में, जब सुलेमान को राजा नियुक्त किया गया, दाऊद उससे यही कहता है, पहला इतिहास 29:1। क्या आप समझ रहे हैं? पहला इतिहास 29:1। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। तो दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को राजा के रूप में, अगले राजा के रूप में नियुक्त किया। उनके सामने ये बड़ा काम था कि उस भवन को बनाए, और दाऊद ने इस बात को पहचाना, सुलेमान तो सुकुमार लड़का है और इसके पास अनुभव नहीं है। लेकिन दाऊद ने कुछ किया था पिता के रूप में। उसने सुलेमान को बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाई थी, बहुत महत्वपूर्ण। और सुलेमान इसके बारे में बताता है, नीति वचन 4 में लिखता है। और सुलेमान ये कहता है, नीति वचन 4, 1 से 9, यहाँ सुलेमान कह रहा है, वो जवानों से यहाँ पर कहता है कि हे मेरे पुत्रों,
पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। वचन 3 को ध्यान से देखिए। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। और मेरा पिता मुझसे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। अगला वचन क्या है, इसे पढ़ते हैं। वचन 5, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। सुलेमान कह रहा है, वो जवानों से कहता है, जवानों तुम मुझे ध्यान से सुनो, मैं तुमसे पिता के रूप में कहता हूँ। वो कहता है, मुझे याद है जब मैं छोटा था या जब मैं जवान था, मेरे पिता ने मुझे यही तो सिखाया। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझसे कहा, यानी दाऊद ने सुलेमान को सिखाया। उसने सुलेमान के दिल में ये उतार दिया होगा कि सुलेमान बुद्धि प्राप्त कर और समझ प्राप्त कर ले। आप कल्पना कर सकते हैं, लगभग हर एक दिन सुलेमान बुद्धि प्राप्त कर। मुझे पता नहीं, शायद वो क्रोधित हुआ होगा। दाऊद सुलेमान पर गुस्सा कर रहा होगा, सुलेमान कुछ बुद्धि प्राप्त कर लो। मुझे पता नहीं उसने ये कैसे कहा, सुलेमान कुछ समझ प्राप्त कर लो। लेकिन ये बात सुलेमान की दिल की गहराई में उतरी और वो आगे कहता, ये बहुत दिलचस्प है। वचन 6, बुद्धि को न छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। वचन 7, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बढ़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। जब तो उससे लिपट जाए, वो तेरी महिमा करेगी। वो तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। दाऊद कहता, सुलेमान तुझे एक ही काम करना है, बुद्धि प्राप्त कर, समझ प्राप्त कर। बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तू उसे पाए तो वो तुझे उठाएगी, वही तुझे सारी महिमा, सारा धन जो भी तुम्हें चाहिए देगी। सुलेमान बुद्धि प्राप्त कर, बुद्धि प्राप्त कर, बुद्धि प्राप्त कर, यही मुख्य बात है। तो दाऊद ने यह बात सुलेमान के दिल में उतारी। इसके बारे में सोचिए, दाऊद सुलेमान को राजा के रूप में नियुक्त कर रहा था। वो इस बात को पहचान लेता है कि ये तो, हाँ, ये जवान है, अनुभवी नहीं है। 40 साल में मैंने ये राज्य बनाया है और ये अब मेरी जगह लेने वाला है। ये जवान है, अनुभवी नहीं है, लेकिन मन में ये सोचता, मैंने इसे सही सिखाया है। परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और कहा, सुलेमान तुम्हें जो भी चाहिए तू मांग, मैं तुझे दूंगा। याद रखिए, वो इस समय सो रहा था। अगर आपकी नींद में कोई आपसे पूछे तो क्या यह आसान होगा? यानी उसकी नींद में परमेश्वर सुलेमान के पास आए, सुलेमान तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और सुलेमान ने क्या मांगा? परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए। उसे कैसे पता था कि बुद्धि मांगनी है? उसके पिता ने उसे सिखाया था जब वो छोटा था। सुलेमान तुम्हें एक ही चीज लेनी है, बुद्धि प्राप्त करो। ये सबसे महत्वपूर्ण है, यही तो सबसे मुख्य है। अगर तुम बुद्धि प्राप्त करोगे तो तुम्हें सब मिल जाएगा। बात तो यही है। आज हम अपने जवानों में ये सब उंडेल दें, हम उन पर कोई भी जिम्मेदारी के लिए भरोसा कर सकते हैं। यदि हमने उन्हें सही तरह से सिखाया तो भरोसा कर सकते हैं और वो गलत नहीं होंगे। आमीन। और इसलिए हमें एक समाज के रूप में हमारे जवानों में उंडेलते चले जाना है। हमें एक दूसरे के जीवन में उंडेलना है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए खड़े हो जाए, अगले रविवार इसे आगे देखेंगे। आइए।
मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रभु, हम खुद को तैयार करें। कहें, प्रभु, मैं तैयार हूं कि मैं किसी और के साथ बांटते जाऊं मैंने जो भी सीखा है। ये बहुत उलझी हुई बात नहीं है। हम अगले संदेशों में इसके बारे में और भी सीखेंगे कि इसे कैसे करें। हम ये सब सीखेंगे, लेकिन आज केवल इच्छा रखिए। कहिए, परमेश्वर, मैं किसी के जीवन में उंडेलना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा वो देना चाहता हूँ। ये उलझा हुआ नहीं है। मुझे आशीष बनाइए प्रभु, मुझे आशीष बनाइए किसी और के लिए। हम यहाँ पर प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे। मैं आशीष बोलूँगा, मैं बोलूँगा, परमेश्वर की चमत्कार हो, चंगाई हो, छुटकारा हो आपके और मेरे जीवन पर। शायद आप अपेक्षा करते हुए आज आए हैं कि परमेश्वर आपको छू लेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ और घोषित करता हूँ, तो अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर का काम होगा, कि चंगाई होगी, छुटकारा होगा और चमत्कार होते चले जाएंगे। तो चलिए कुछ पल के लिए आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं अपने आप को उपलब्ध करवाता हूँ। फिर आप अपना हृदय खोलिए। अगर आज आप यहाँ परमेश्वर से कुछ अपेक्षा करते हुए आए हैं अपने जीवन के लिए, जैसे आप परमेश्वर से अपेक्षा करते, हम प्रार्थना करेंगे। हम निश्चय ही इस समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु। सुसमाचार तो खुशखबरी है। सुसमाचार, खुशखबरी। खुशखबरी का मतलब है हमारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं, हम चंगाई पा सकते हैं, हम छुटकारा पा सकते हैं। हम जहाँ पर है वहीं रहने की ज़रूरत नहीं, वो आकर सब कुछ बदल देते हैं। सुसमाचार कि परमेश्वर यहाँ है, यहाँ आए हैं कि अद्भुत काम करते जाएं। तो हम प्रार्थना करेंगे। ये सुसमाचार है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है कि चंगाई दे, छुटकारा दे, आज़ाद करें। जैसे हम प्रार्थना करेंगे इस समय, मैं चाहता हूँ आप यीशु की ओर देखिए। वो हमारे उद्धारक है, हमारी चंगाई दाता है, हमारे छुड़ाने वाले हैं। वो बंधन तोड़ने वाले हैं, वो चमत्कार करने वाले हैं, वो मार्ग बनाने वाले हैं, वही हमें बदलाव देते हैं। आमीन। अगर आज आप यहाँ पर आए हैं तो कहिए कि प्रभु मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे जीवन में कुछ कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए द्वार खुल जाए, मेरे जीवन के बंधन टूट जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ये बंद दरवाज़ा खुल जाए। मैं चाहता हूँ प्रभु कि आप मेरे लिए निश्चय ही काम करते जाएं। जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ आप प्रभु की ओर देखिए। वो चमत्कार करने वाले हैं, वही चंगाई देने वाले हैं, वो छुटकारा देने वाले हैं। कोई दुष्ट आत्मा खड़ी नहीं रह सकती है। उस नाम की सामर्थ्य में कोई शैतान रुक नहीं सकता है, कोई सताने वाली आत्मा रुक नहीं सकती है। उस नाम के विरुद्ध में कोई भी सताने वाली आत्मा उस नाम के विरुद्ध खड़े नहीं रह सकती है। बंधन तोड़ दिए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आप आज़ाद किए जाएंगे, उस सामर्थ्य और अधिकार के द्वारा जो यीशु मसीह के नाम में है। और अब मैं चाहता हूँ कि प्रभु से अपेक्षा करें कि वो आपके लिए कुछ करें। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, जैसे मैं लोगों के सामने खड़े रहता हूँ आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में, पिता मैं इन पर चंगाई कहता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यीशु ने जो कोड़े खाए हैं उसके द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि बीमारियाँ और रोग चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, आपकी चंगाई की सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा की महान सामर्थ इनके शरीर में बहती चली जाए और इन्हें अभी परिपूर्ण कर दीजिए। जो ऑनलाइन पर देख रहे प्रार्थना में जुड़े हैं, पिता आपकी सामर्थ अभी इन्हें छू ले और इन्हें चंगाई दे प्रभु यीशु के नाम में। और उस नाम में जो अधिकार है उसके द्वारा मैं हर एक सताने वाली, तकलीफ देने वाली अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता हूँ। एक बुरी दुष्ट आत्मा मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ कि इन लोगों को छोड़ दे और निकल जाए। इनकी परिस्थितियों से, इनके जीवन से निकल जाए, इनके धन में से निकल जाए, इनकी आदतों में से निकल जाए, इनकी इच्छाओं में से निकल जाए, इनकी भावनाओं से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर के लोग आज़ाद हो जाएं और ये बदलाव का अनुभव करते जाएं जीवन की परिस्थितियों में, और इनके धन के क्षेत्र में, इनके दफ्तर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके विवाह में परमेश्वर का सामर्थ्य काम होते जाएं, चमत्कार होते जाएं। अभी इस समय यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि सारे बंधन तोड़ दिए जाएं, बंधन तोड़ दिए जाएं और लोग आज़ाद हो जाएं।
उन सारी बातों से जो इन्हें सताता है, इन पर नियंत्रण करता है। आप लोग यीशु के नाम में आज़ाद हैं। और पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के, छुटकारे के काम के लिए, आपके चमत्कार करने के लिए, उस सामर्थ के लिए अपने लोगों के जीवन में आप ये उंडेल रहे हैं। धन्यवाद पिता, ऐसा करने के लिए धन्यवाद, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। हम आपको यही करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि जब आप परमेश्वर के काम का अनुभव करते हैं, जब आप इसे प्राप्त करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो गवाही के रूप में ईमेल से अपनी गवाही भेजिए testimony@apcwo.org पर। गवाही बताइए प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया, कि हम दूसरों को बता सकें और आपके साथ आनंद मनाएं और कहें कि परमेश्वर ने ऐसा किया है। आमीन। जब परमेश्वर आप में भले काम करते हैं, कोई भला काम होता है, तो निश्चित समय निकालकर गवाही बताइए। हम आपके साथ उत्सव मनाएंगे, आपके साथ आनंद मनाएंगे। क्या यहाँ पर कोई है जिसे मित्र ने निमंत्रण दिया, या फिर आप ऐसे ही अचानक आ गए? अगर आपने यीशु मसीह को कभी अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, तो मैं आपको ये मौका देना चाहता हूँ कि यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लें। ये बहुत ही सरल बात है। बहुत बहुत साल पहले मैं स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, और एक अविश्वासी मित्र, हम दोनों एक साथ फुटबॉल खेलते थे और हम फुटबॉल टीम के भाग थे। एक दिन दोपहर में उसने कहा वो चैपल में जा रहा है। मैं हैरान हो गया, वो गैर मसीह था, वो क्यों चैपल में जा रहा है? उसने पूछा क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मैंने कहा आऊँगा। तो मैं उसके साथ में गया। मुझे वो दोपहर याद है। हम चैपल में बैठ गए। वहाँ पर एक टीचर थे, उन्होंने अगले दिन आने के लिए भी कहा। मैं फिर अगले दिन गया। वो मुझे बाजू में लेकर गए और मुझसे पूछा, आशीष क्या तुमने यीशु को स्वीकार किया? मैंने सोचा, मैंने स्वीकार किया, मैंने बस कह दिया कि हाँ। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा नाम मेमने के जीवन की किताब में लिखा गया है? ये शब्द मैंने नहीं सुना था। मैंने कहा मुझे पता नहीं। तो कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर से मांगो कि तुम्हारा नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख लें। उन्होंने सरल प्रार्थना की। एक प्रार्थना में उन्होंने मेरी अगुवाई की, कहा प्रभु मेमने के जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिख लीजिए। मैं तो नहीं समझ पाया, पर मेरे जीवन में कुछ बदल गया। मैंने कुछ बड़ा महसूस नहीं किया, लेकिन उस दिन से मैं वहाँ चैपल में गया। किसी ने जाने के लिए नहीं कहा था, मैं वहाँ पर गया। घर जाकर अपनी बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, क्योंकि कुछ तो बदल गया था। ये एक छोटी प्रार्थना थी, 5 मिनट की भी नहीं, शायद 2 मिनट की होगी, पर कुछ तो बदल गया मेरे जीवन में। मैं ऐसी प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। वही प्रार्थना नहीं, पर सरल प्रार्थना है। कुछ बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है इस पल में। अगर आपने कभी ये प्रार्थना नहीं की कि यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें, कभी ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, अगर ये प्रार्थना नहीं की तो मेरे बाद ये प्रार्थना दोहराइए और परमेश्वर को आपके लिए काम करने दें। प्रार्थना करते हैं। आपने अगर ये प्रार्थना नहीं की है कि यीशु को अपने जीवन में आने के लिए कहें और पापों की क्षमा नहीं मांगी, तो ये प्रार्थना दोहराइए। कहिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि केवल मैं आपके और आपके पीछे चलूं अपने पूरे जीवन भर। प्रभु यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। आपने अगर ये प्रार्थना की है पहली बार, तो अपना हाथ उठाइए, अपना हाथ हिलाकर बताइए आपने ये प्रार्थना की है पहली बार यहाँ चर्च में। अगर कोई है जिसने ये प्रार्थना मेरे साथ की है, अपना हाथ उठाइए। हम आपके साथ आनंद मनाना चाहते हैं। कोई है? अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो हम आपके साथ आनंद मनाएंगे। कोई है? ठीक है, मुझे कोई हाथ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये प्रार्थना की है और आपने ये प्रार्थना मेरे साथ में की है, यहाँ से निकलते समय, बाहर जाते समय हमारे अशर्स वहाँ खड़े होंगे नीली बैग के साथ। जिस अशर के पास नीली बैग है उसके पास जाकर कहिए मैंने ये प्रार्थना की है, मुझे ये बैग दीजिए। वो आपको बैग देंगे, उसमें एक छोटा कार्ड है, डिसीजन कार्ड, उस पर नाम और नंबर लिखिए। ये हमारी मदद करेगा कि हम आपके साथ संपर्क में रहें और आपको उनका उपयोग करने के बारे में बताएंगे। प्रार्थना के साथ सभा खत्म करेंगे और सभा के बाद में
पास्टर्स यहाँ पर सामने उपलब्ध होंगे कि लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करनी है, हमारे पास्टर के पास आइए, या आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। हम बड़ी खुशी से ऐसा करेंगे। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।